नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसन गुरुकुल पर। साथियों, आप जितने भी बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 के वैसे शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो मेरिट सूची में जगह बना पाते पाते नहीं बना पाए, कोई डेट ऑफ बर्थ के कारण छट गया, कोई 2-4 अंकों से पीछे रह गया, अंततः वे शिक्षक अब तक नहीं बन पाए। लेकिन पुनः एक बार उनकी उम्मीदें बरकरार होते दिख रही है, उनका भाग्य खुलते दिख रहा है, क्योंकि अब शिक्षा विभाग में एसीएस के तौर पर के पाठक नहीं हैं। अब डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब बैठे हुए हैं और इनसे शिक्षक शिक्षिकाओं की काफ़ी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। आप सभी रोजाना देख पा रहे हैं बिहार के विभिन्न जिलों के डीओ कार्यालय से जो नोटिस निकल के आ रही है, उसमें पूरे बिहार भर से रोजाना सैकड़ों की तादाद में शिक्षक शिक्षिकाएं टीआरई 1 और टीआरई 2 के माध्यम से जो नवनियुक्त हुए हैं, जो योगदान लेकर के पढ़ा रहे हैं, कई महीनों का वेतन पा रहे हैं और उन्हें निकाल दिया जा रहा है। औरंगाबाद जिला के 37 शिक्षक शिक्षिकाओं की नियुक्ति रद्द कर दी गई। मुजफ्फरपुर में 75 शिक्षक शिक्षिकाओं को शोकॉज भेजा गया है, उन्हें कारण बताओ नोटिस दिया गया, स्पष्टीकरण हेतु नोटिस भेजा गया है और वे भी स्पष्टीकरण नहीं दे पाएंगे, उन्हें भी नियुक्ति पत्र उनका निरस्त कर दिया जाएगा। इसी प्रकार से अलग अलग जिलों के रोजाना आ रहे हैं। उससे पूर्व कोई डॉक्यूमेंट्स में त्रुटि होने के कारण छटा, कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सही नहीं होने के कारण छटा, किसी का क्वालिफिकेशन जो था वह मानक के अनुरूप नहीं था, वह उसके कारण छटा। कंप्यूटर टीचर जो डिप्लोमा किए हुए थे, जो सिर्फ कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएट थे, उन्होंने पीजी नहीं कर रखा था, वे छट रहे हैं। दूसरे राज्य के शिक्षक शिक्षिकाएं जिनका सीटेट में 90 अंक से कम है, वे लगातार छांटे जा रहे हैं। दूसरे राज्य के दिव्यांग शिक्षक जो बिहार में दिव्यांग कोटे में शिक्षक बन बैठे हैं, वे छांटे जा रहे हैं, छांटे जाएंगे। और भी यदि और गहराई से गंभीरता से जांच हो तो फर्जी जाति प्रमाण पत्र वाले, फर्जी निवास प्रमाण पत्र वाले भी छटेंगे, फर्जी डॉक्यूमेंट्स वाले छटेंगे आगे चल करके। बहुत ऐसे थे जो सोलवर्ग के माध्यम से प्रवेश पा लिए थे, धांधली सेटिंग करके वे शिक्षक बने थे, वे छटे। थंब इंप्रेशन जब रीवेरिफिकेशन चल रहा था उस समय आपने देखा, कोई अंगूठा में क्रीम लगा करके आ रहा है, कोई पैसा लेकर के मैनेज करने के लिए आ रहा है, कोई पानी पीने के बहाने से भाग जा रहा है ना। इसमें स्त्री पुरुष सभी थे और उस प्रकार से छटे। अभी छट ही रहे हैं, कब तक छटेंगे यह कह पाना मुश्किल है। तो तमाम तरह से जो रिक्तियां उत्पन्न हो रही हैं, उन रिक्तियों को भरने के लिए टीआरई 1 में जितनी रिक्तियां उत्पन्न हो रही है विभिन्न कारणों से, तो जो टीआरई 1 भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित हुए हैं, जो उत्तीर्ण हैं, जो डेट ऑफ बर्थ के कारण छठे 2-4 अंकों से पीछे रह गए, उन्हें अवसर प्रदान किया जाना चाहिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट देकर के। जो टीआरई 2 में भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित हुए हैं, टीआरई 2 में जिन भी कारणों से रिक्तियां उत्पन्न हो रही हैं, उन रिक्तियों को भरने के लिए उस भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित वैसे शिक्षक अभ्यर्थी जो उत्तीर्ण हैं, जो डेट ऑफ बर्थ के कारण छठे हैं, 2-4 अंकों से पीछे रह गए हैं, उन्हें अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। और टीआरई 1, टीआरई 2 में जितनी रिक्तियां दी गई थी विज्ञापन में, उन सभी रिक्तियों को उस भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से भरे जाने चाहिए। अब टीआरई 1 की रिक्तियां जो उत्पन्न हुई उसको टीआरई 3 में ऐड कर दिया, टीआरई 2 में की जो रिक्तियां उत्पन्न हुई उसे टीआरई 3 में ऐड कर दिया, और अब जो रिक्तियां टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में उत्पन्न होंगे वह सब टीआरई 4.0 में ऐड कर देगा। यह कौन सी भर्ती है? माननीय कोर्ट में साफ साफ कहा है कि यदि टीआरई 1, टीआरई 2 की रिक्ति जो शेष रिक्ति बचा उसे यदि टीआरई 3.0 में यदि ऐड कर दिया गया होगा तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। अब उसको लेकर के शिक्षा विभाग और सरकार को जो एफिडेविट देना है कि आपने ऐसा नहीं किया है, आप स्पष्टीकरण दीजिए, आप साबित कीजिए कि आप टीआरई 1 और टीआरई 2 के जो शेष रिक्तियां बची उसे आप टीआरई 3 में नहीं ऐड किए हैं। यदि टीआरई 1 और टीआरई 2 में रिक्तियां थीं और अभ्यर्थी भी उत्तीर्ण थे, तो फिर कट ऑफ हाई क्यों किया आपने? क्यों उन्हें जो है कट ऑफ डाउन करके और उत्तीर्ण शिक्षक अभ्यर्थियों को शिक्षक बनने का अवसर प्रदान नहीं किया गया? क्यों फिर उसे जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करके उन्हें उसमें नौकरी नहीं दी गई? क्यों उन रिक्तियों को जो है आगे फ्रेश रिक्रूटमेंट के जरिए भरा जा रहा है? तो यह सरासर अन्याय है। हो सकता है टीआरई 1 में जो सम्मिलित हुए डेट ऑफ बर्थ के कारण छठे
जो 2000 अंकों से पीछे रह गए उनमें से बहुत होंगे जिनका टीआरई 2 में वो जो है आवेदन करने के योग्य ही नहीं रहे हों, उनका ओवरेज हो गया हो। टीआरई 2 में जो सम्मिलित हुए हों और वो कुछ अंकों से पीछे रह गए, अब उनका टीआरई 3.0 के लिए ओवरेज हो गया हो, ऐसा हो सकता है ना। या फिर टीआरई 1 टीआरई 2 में जो कुछ अंकों से पीछे रह गया डेट ऑफ बर्थ के कारण छठे, जबकि रिक्तियां थी बावजूद इसके, तो हो सकता है कि आपको जरूरी है कि टीआरई 1 में जितना मेहनत किया, जितना अंक प्राप्त किया, टीआरई 2 में जो जितना मेहनत किया, अंक प्राप्त किया, आगामी शिक्षक भर्ती में वो उतना अंक प्राप्त ही कर ले, उतना मेहनत उससे हो ही जाए। क्योंकि एक दो बार जब एक दो अंक से फेल हो जा रहा है तो टूट जाता है बेचारा। तो ह्यूमन नेचर है, ये प्रकृति है मानव का। अब आप बोल रहे हैं कि क्या दिक्कत है, सडन रिजल्ट नहीं दिया तो सप्लीमेंट्री आपको रिक्रूटमेंट दे रहे हैं। टीआरई 3.0 के बारे में अतुल प्रसाद ने बोला था ना कि टीआरई 3.0 जो है फ्रेश रिक्रूटमेंट ना इसको समझे, इसको सप्लीमेंट्री रिक्रूटमेंट आप लोग समझे। ये पूरक भर्ती परीक्षा हो रहा है। क्यों पूरक भर्ती परीक्षा? ये कहां से एक नया सिस्टम आ गया पूरक भर्ती परीक्षा लाने का? सप्लीमेंट्री रिक्रूटमेंट लाने का कौन सा नया टूक निकल गया? तो इस प्रकार से जो है दिग्भ्रमित करके शिक्षक अभ्यर्थियों को रखा गया, उनके भविष्य के साथ खेला गया। तो अब सारे पीड़ित शिक्षक अभ्यर्थी जिनको सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं देने के कारण वो शिक्षक नहीं बन पाए, जबकि रिक्तियां थीं और रिक्तियां और उत्पन्न हो रही हैं। जिस प्रकार से जांच चल रहे हैं और जिस प्रकार से अयोग्य और फर्जी शिक्षक लगातार बाहर निकल रहे हैं, आने वाले निकट भविष्य में 1 और 2 के जरिए जितनी भर्ती हुई है शिक्षकों का वो डायरेक्ट 50% पर आंकड़ा करके गिर जाएगा। तो फिर उतने बड़ी व्यापक संख्या में जो रिक्त पद होंगे तो उस पर क्यों नहीं भरा जाना चाहिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करके? तो इसलिए सारे पीड़ित शिक्षक अभ्यर्थी सप्लीमेंट्री रिजल्ट न जारी करने की वजह से जो शिक्षक नहीं बन पाए हैं वे डॉक्टर ए सिद्धार्थ से मिलकर के और उनको पत्र लिखा है बजाबते सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने हेतु बीपीएससी आयोग को निर्देशित किया जाए। यदि शिक्षा विभाग चाह जाए तो आज भी टीआरई 1 और टीआरई 2 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जा सकता है और जो डेट ऑफ बर्थ के कारण या फिर 2-4 अंकों से पीछे रह गए हैं तो उन्हें नौकरी शिक्षक के रूप में मिल सकता है। अब देखना यह होगा कि जो दर्जनों पत्र लिखे गए हैं शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा डॉक्टर सिद्धार्थ को, उस पर वे कितना अमल कर पाते हैं, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर पाते हैं अथवा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, मित्रता बनाए रखें।